भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया है, इनको मौत के घाट उतार दिया है। और काशी नरेश जो इनकी सहायता के लिए आया उसको भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। जो भगवान बने हैं कलयुग में वो भी भगवान कहते हैं इस पृथ्वी पर भार ही है, उसका भी वध कर देना चाहिए। उसके बाद में सुखदेव स्वामी वर्णन करे हैं, प्यारे परीक्षित, दुर्योधन सुता राजन लक्ष्मणा समचिंजय शंबरस्तथा महरत शांबो जामवती सुतम पूर्वा कुपिता उत्तरतविनिको अयम मर्थक है कदर्थी कृत्यै कन्यमामहरत बला। दुर्योधन की कन्या है लक्ष्मणा, भगवान के पुत्र हैं सांब, ये जामवती के बेटा हैं, जहां से भगवान मणि लेकर के आए थे। जामवंत की कन्या जामवती के साथ में विवाह किया था। आज ही आपने सुना इनके बेटा है सांब। ये सांब दुर्योधन की कन्या है लक्ष्मणा, उससे प्रेम कर रहे हैं। राधे राधे। दुर्योधन को पता चला तो उन्होंने जेल में डाल दिया। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने दाऊ भैया को बुलाया, क्योंकि ये दुर्योधन बलराम के शिष्य हैं, उन्हीं से इन्होंने गदा चलाना सीखा है। बोले सीधा जाकर के कुछ कहूंगा, लड़ाई भिड़ाई हो गई तो बलराम भी उसी की ओर हो जाएगा, हम भाइयों में लड़ाई हो जाएगी। इसलिए भगवान ने बलराम से कहा, बलराम सांब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा से प्रेम करे है और लक्ष्मणा भी सांब से प्रेम करे है। दुर्योधन जबरदस्ती उसका विवाह कहीं और कर रहा है और सांब को जेल खाने में डाल दिया है। अपने शिष्य से कहो कि सांब के साथ में लक्ष्मणा का विवाह करे। मैं कहूंगा लड़ाई हो गई तो फिर आप भी नाराज हो जाओगे। बलराम ने कहा नहीं, कभी ऐसी बात नहीं, मैं बात करता हूँ। बलराम ने जाकर दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन ने बलराम की एक न मानी। बलराम को क्रोध आ गया तो बलराम ने अपना मूसल उठाया और हस्तिनापुर को गंगा में डुबोने लगे। राधे राधे। बोले मैं पूरी हस्तिनापुर को ही गंगा में डुबोऊंगा। इन्होंने मूसल से जब हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और हस्तिनापुर गंगा में गिरने लगी, दुर्योधन ने क्षमा याचना मांगी। आज भी हस्तिनापुर जब गंगा की ओर टेढ़ा है। दुर्योधन ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ में कर दिया। भगवान सांब के साथ में इनका विवाह करके द्वारका में आए और ये बड़े आनंद से रहने लगे। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे प्रेक्षित, देव ऋषि नारद जी ने विचार किया, नरकं निहतं श्रुत्वा तथोत्वां च योषितां कृष्णेनेकेन बलिदादते विजुक्षु समय नारदः चित्रं वेतद्देकेन बभूषा युगपत् पृथक् ग्रहेषु दृष्ट्यां सहस्रं श्रियं एक उदावहै। नारद जी ने विचार किया कि जिसकी दो पत्नियां हैं, राधे राधे, वो हमेशा दुखी ही रहता है और भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। इनके जीवन में इनकी दुर्दशा कैसे हो रही होगी, इनकी दिनचर्या कैसी है, यह जानने के लिए नारद जी ने छुप करके भगवान के महलों की
जानकारी दी। राधे राधे। छुप करके गए सत्यभामा के महल में। नारद जी गए तो देखा सत्यभामा के साथ में चौसर खेल रही हैं। रुक्मणी के महल में छिप करके नारद जी गए तो देखा सभी बालकों के साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं। जामवंती के महल में गए तो देखा वार्ता कर रहे हैं। सत्या के महल में गए तो देखा भगवान की चर्चा चल रही है, कथा सत्संग चल रहा है। नारद जी भगवान के जिस महल में भी गए, क्योंकि भेंट द्वारका में भगवान ने 16,108 महल बनवाए थे। राधे राधे। उसमें सभी रानियां अलग अलग महलों में रहती थी। नारद जी ने सभी महलों का भ्रमण किया और भगवान को सबके साथ अलग अलग दिनचर्या करते हुए पाया। राधे राधे। कहीं जरा सी भी कोई लड़ाई झगड़ा असंतुष्टि कुछ भी कहीं नहीं। राधे राधे। जब अंत में नारद जी ये सब देख करके जाने लगे तो भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान ने कहा नारद जी छिपकर क्या देख रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु, 2 पत्नी वाले की तो दुर्दशा रहती है। एक पत्नी वाला भी ठीक ठाक नहीं रहता, पर 2 वाले की तो बड़ी दुर्दशा होती है। और आपकी 16,108 रानियां हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है यही देख रहा था। पर आप तो हर जगह मस्त रहते हैं, कहीं कोई गड़बड़ मुझे मिली नहीं, तो ये कैसे आप करते हैं? तो भगवान ने बताया नारद जी, हम किसी को अपना नहीं मानते। राधे राधे। गड़बड़ कब होती है? अपना है नहीं और अपना मान लिया। अपना मानना ही सबसे बड़ा बंधन है। बेईमानी कर रहे हैं ना, अपना कुछ है नहीं और कहते हैं मेरा है, लड़ पड़ते हैं उसके साथ। मैं अपना कुछ नहीं मानता, मैं तो सब कुछ बस केवल अपना कर्तव्य कर्म करता हूँ। अपना नहीं मानना है, इसलिए मैं बाल योगेश्वर हूँ। 16,108 रानियां होते हुए भी और सबके द्वारा 11 संतानें होते हुए भी भगवान बाल योगेश्वर हैं। एक बार यशोदा मैया ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया। राधे राधे। अकेले को नहीं, इनके 10,000 शिष्य हैं, उनको भी निमंत्रण दिया। बोले शिष्यों समेत आना है। अब यशोदा मैया ने 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी के लिए भोजन बनाया। भोजन बनकर तैयार हो गया, यमुना में बाढ़ आ गई। अब पल्ली पार जाना मुश्किल हो गया। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के यमुना के पल्ली पार जहाँ तक आ सकते थे आकर बैठ गए। राधे राधे। कुछ देर इंतजार किया, फिर इन्होंने अपने शिष्यों को तो वापस भेज दिया। जाओ, यशोदा मैया भोजन लेके आ नहीं सकती, यमुना में बाढ़ आ गई है, आप आश्रम में जाओ भोजन करो, पर मैंने निमंत्रण स्वीकार कर रखा है, मैं भोजन करके ही जाऊंगा। राधे राधे। अकेले दुर्वासा जी बैठे हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया कैसे करूं? भोजन तो तैयार है पर रास्ता नहीं है जाने का। भगवान ने कहा मैया यमुना से कहना, यदि मेरा पुत्र कृष्ण बाल योगेश्वर है तो तू हमें रास्ता दे। मैया अपनी सभी सखियों को साथ में लेकर उनके सिर पर 10,000 शिष्यों का भोजन लाद करके
यमुना जी के पास में गई और कहा, यमुना मैया, मेरा पुत्र कृष्ण यदि बाल योगेश्वर है तो आप हमें रास्ता दे दो। तो यमुना दो फाट में हो गई, इधर की इधर रुक गई और इधर की इधर रुक गई। रास्ता मिल गया। यशोदा जी 10,000 शिष्यों का भोजन लेकर के सभी सब्जियों के साथ में परली पार चली गई। राधे राधे। यशोदा जी के जाते यमुना जी फिर एक फाट में हो गई। यशोदा मैया दुर्वासा जी के पास में गई तो बोली, आपके शिष्य कहाँ हैं? बोली, बाढ़ के कारण मैंने उनको आश्रम में भेज दिया और वहां तो उन्होंने भोजन भी कर लिया। मैया ने कहा, मैंने तो रात दिन एक करके आपके सभी शिष्यों का भोजन बनाया है, मुझे बड़ा दुख होगा अगर भोजन नहीं करेंगे। दुर्वासा जी बोली, कोई चिंता मत करो, आप भोजन लेकर के आ जाओ। तो दुर्वासा जी ने 10,000 शिष्यों का भोजन अकेले चट कर दिए। राधे राधे। सारा भोजन खा गए। जब सारा भोजन खा गए, अब यशोदा मैया वापस जाने लगी। दुर्वासा जी से पूछा, वापस कैसे जाऊं? दुर्वासा जी ने कहा, आई कैसे थी? बोली, यमुना से कहा था अगर मेरे पुत्र कृष्ण बाल योगेश्वर हैं तो रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दिया, उन्होंने मान लिया इस बात को। दुर्वासा जी बोले, तो यमुना से कहना अगर दुर्वासा जी केवल दूब का आहार करते हों, दूब के अलावा कुछ खाते ही ना हो तो हमें रास्ता दे दो। राधे राधे। मैया ने कहा, अभी मेरे हाथों से 10,000 शिष्यों का भोजन अकेले चट कर गए और कह रहे बस दूब खा के रहता हूँ और कुछ खाता ही नहीं। लेकिन भय के कारण दुर्वासा जी से उल्टा बुरे बोल सकते हैं, नाराज हो गए तो पता नहीं क्या कह देंगे। बेचारी चुपचाप आई, यमुना जी से कहा अगर दुर्वासा जी केवल दूब का आहार करते हो तो हमें रास्ता दे दो। तो यमुना जी इधर की इधर रुक गई, इधर की इधर रुक गई और रास्ता दे दिया। अपनी सखियों के साथ में मैया वापस आई। पर आश्चर्य हो रहा है, मेरा पुत्र है, 16,108 रानियां हैं, सबके 11-11 संतानें भी हैं। चलो संतान ना होती तो भी मैं सोच लेती बाल योगेश्वर होंगे, पर सबकी 11-11 संतानें सभी रानियों से हैं। और दुर्वासा जी ने मेरे हाथों से ही 10,000 शिष्यों का भोजन अकेले चट कर और कहते हैं दूब खा के रहता हूँ। नाम ही मेरा दुर्वासा है, दूब पर वास है। आश्चर्य हुआ, भगवान से पूछा, आप ही मेरी शंका का समाधान करेंगे? भगवान ने कहा, मैया हम इस संसार में कर्म करते हैं पर अपनी इच्छा से करते हैं, तभी हम उसके कर्ता होते हैं। राधे राधे। जब तक हमारी इच्छा नहीं होती तब तक हम उस कर्म के भागी नहीं होते हैं। दुर्वासा जी अपनी इच्छा से केवल दूब ही खाते हैं, लेकिन आपके प्रेम की खातिर इन्होंने 10,000 शिष्यों का भोजन कर दिया। मेरी भी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, मैंने संसार को अपना मान ही नहीं रखा है, इसलिए मैं कर्म करते हुए भी कर्म में आसक्त नहीं रहता हूँ और उसका भाग्य भी नहीं होता। भगवान ने वही बात नारद जी को बताई कि मैं कर्म करते हुए निष्कर्म रहता हूँ, मेरी कर्म में कोई आसक्ति नहीं रहती है। जो हो गया तो भी ऐसे ही और कुछ नहीं हुआ तो भी ऐसे ही। जब हम इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे ये कर्म करना है, तब हम उस कर्म के कर्ता बनते हैं। तो भगवान ने नारद जी को बताया कि हमने इच्छा को मिटाना है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए
वो साधन पति सहा। राधे राधे। अगर कुछ इच्छा है, मांग रहे हैं, तो फिर तो हम मंगता हो गए, और जब कुछ इच्छा ही नहीं है तो हम सहापति के भी सहा हैं। फिर हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। इस संसार में आकर के कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन भगवान से यदि मांगते हैं तो भगवान कहते हैं मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो मुझसे मांगते हैं, वो भी मेरे ही भक्त हैं, कम से कम वे भूत प्रेतों को से तो नहीं मांग रहे हैं, मुझसे ही मांग रहे हैं, मुझे ही सब कुछ मांग रहे हैं। उनके दिल में ये बात तो है कि भगवान ही मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, इसलिए वे भी मेरे ही भक्त हैं। तो मांगना है तो केवल भगवान से ही मांगो, और वैसे किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान की भी आरती, पूजा, आराधन, सत्संग, भजन सब करो, पर कुछ मांगना नहीं चाहिए। राधे राधे। बहुत सी साधना में लग जाते हैं, मंत्र सिद्ध करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो उनके अधीन, सिद्धि अगर मिल भी गई तो सिद्धि के अधीन हो जाते हैं, उनको गति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं सिद्धि करने वाला भी गति को प्राप्त, सदगति को प्राप्त नहीं हो पाता, वो भी दुर्गति को ही प्राप्त होता है। राधे राधे। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, प्यारे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान की दिनचर्या को नारद जी ने देखा और उन्होंने नारद जी के संदेह का निवारण कर दिया कि हमें संसार में कुछ भी अपना नहीं मानना है, अपना कर्तव्य कर्म करते रहना है। कुछ भी इच्छा करेंगे तो बंधन में बंध जाएंगे। यह मेरा है, बंध गए, और मेरा कुछ नहीं है, मुक्त हो गए। इसलिए बंधन रहित होना है। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अघोषयुत्सुव्रतायां कुक्कुटां प्रवितो वै पश्यन् गहित कंठे पदेभिर्माधव्यो विधातुरा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, प्यारी परीक्षित, भगवान की नित्यचर्या को देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद में जरासंध की कैद में 20,000 राजा पड़े हुए हैं। इनकी कैद में से एक राजा भगवान के पास में आया, इनका दूत भगवान के पास में आया और कहा कि जरासंध की कैद में जो राजा पड़े हुए हैं वे वहाँ आपको पुकार रहे हैं और आप उनको मुक्ति दिलाइए, जरासंध की कैद से उनको छुड़ाइए। आपके पास में उन्होंने आपको सहायता के लिए मुझे भेजा है। इस दूत की बात सुनकर के भगवान ने विचार किया, बिना अपराध के हम किसी को दंड कैसे दे सकते हैं। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है, इसके यहाँ ब्राह्मण अनुष्ठान करते रहते हैं और ये प्रतिदिन ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तुएं दान में दे है। राधे राधे। भगवान ने विचार किया कि हम ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगेंगे। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन, इन तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जरासंध के यहाँ ब्राह्मण जो लाइन में लगे थे भिक्षा उनसे दान ले रहे थे, मुंह मांगी वस्तुएं, उसी लाइन में लग गए। और जब इन तीनों का नंबर आया तो उन्होंने युद्ध की भिक्षा मांगी। राधे राधे। जरासंध ने कहा कि आप ब्राह्मण तो हैं नहीं,
क्योंकि ब्राह्मण युद्ध की भिक्षा नहीं मांग सकता। पर आप ब्राह्मण के रूप में मेरे यहाँ आए हैं, मैं आपकी इच्छा तो पूर्ण करूंगा, पर आपके साथ में मुझे मल्ल युद्ध करना है। पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूँ। जरासंध ने कहा तुम तो वैसे ही मर्याद हो, तुम्हारे साथ में मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा अपमान होगा। भगवान कृष्ण ने बताया मैं कृष्ण हूँ। बोले तुम मेरे सामने से पीठ दिखाकर भाग गए थे, पीठ दिखाने वाले को मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम युद्ध के लायक ही नहीं हो। ये तीसरे कौन है? बोले भीमसेन। बोले हाँ ये कुछ मेरी बराबरी के भी हैं, इनके साथ में मैं युद्ध करूंगा। राधे राधे। भीमसेन के साथ में युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध चला। भीमसेन का रोज बुरा हाल हो जाता है, शरीर इनका टूटने लगता है। भगवान रोज कृपा का हाथ फेर रही हैं और इसकी थकावट को दूर करते हैं। राधे राधे। ये जरासंध जब पैदा हुआ तो ये 2 भागों में हुआ था। एक पैर एक हाथ आधा हिस्सा अलग, एक पैर एक हाथ आधा हिस्सा अलग। तो इनकी माता ने इनको फेंक दिया था। जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने इसको जोड़ दिया, इसलिए नाम जरासंध हुआ। जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दी थी दोनों भागों की, तो नाम जरासंध हुआ। इसकी जंघा कमजोर है, बाकी ये वज्र का है। 28 दिन होने को आए तो भीमसेन ने कहा प्रभु ये इसको मैं हरा नहीं सकता। भगवान ने कहा आप मेरी ओर देखना। आज के युद्ध में इन्होंने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक सीख ली, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, बीच में शिवलिंग बनाया। आज भीमसेन ने इसके पैर पर पैर रखा और इसके दूसरे पैर को पकड़ करके बीच में से उखाड़ दिया, दोनों हिस्से फेंक दिए, बीच में शिवलिंग बनाया, वरना ये बार बार एक हो जाता था। आज जरासंध का वध हुआ। 20,000 जो राजा थे उनको कैद से मुक्त किया और अब भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया युधिष्ठिर से। राधे राधे। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ इनको मिला था। दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, पहले खांडव वन था, विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने इसको सुंदर महल बनवाया इंद्रप्रस्थ। उसमें ऐसे ऐसे पत्थर लगवाए, दूर से देखने में लगते थे जल है, तो वहां सूखा होता था, और जो जल है नहीं है सूखा है वहां जल होता था। ऐसे ऐसे पत्थर लगवाए थे इसमें। दुर्योधन भी यज्ञ में आया और दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ तो जल है, छलांग लगाई, जहाँ सूखा सोच रहा था वहां जल था तो धड़ाम गिर पड़ा। राधे राधे। ऊपर खड़ी हुई द्रौपदी ने कह दिया, हंस करके हंस पड़ी, बोले अंधे का अंधा। राधे राधे। बस यही वाक्य महाभारत युद्ध का कारण बना। इसलिए हमें अपनी वाणी को सुधार कर बोलना चाहिए। किसी को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि जीवन भर शत्रुता चलती रहेगी। धनुष बाण के घाव तो भर जाते हैं, पर वाणी के घाव भरते नहीं हैं। राधे राधे। या तो हमें सत्संग का पूर्ण ज्ञान हो जाए, कहने में तो जो कहता है अपने लिए कहता है, अगर ये बात समझ में आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं मेरे अंदर है, मुझे ऐसा कह दिया,
बस यही दुख का कारण होता है। यही महाभारत का कारण बना और जिसमें कौरव पांडवों का घमासान युद्ध हुआ। इसी यज्ञ में शिशुपाल का वध किया भगवान ने। राधे राधे। भगवान को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया। शिशुपाल ने विरोध कर दिया, ये गवाला, स्त्री चोर, इसको तुम पूजा का अधिकारी बना रहे हो। पांडव खड़े हो गए शिशुपाल को मारने के लिए। भगवान ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, अब इसको हम नहीं मारेंगे। मारेंगे जरूर पर अभी नहीं मारेंगे। क्यों? जब ये शिशुपाल पैदा हुआ तो इसके 3 नेत्र और 3 हाथ थे। इनकी माता ने ज्योतिषियों को बुलाया, इसकी जन्म कुंडली दिखाई तो ज्योतिषियों ने बताया जिसकी गोदी में जाने पर इसका एक नेत्र और एक हाथ टूटकर गिर पड़ेगा वही इसका वध करेगा। राधे राधे। इनकी माता ने शिशुपाल का दसूटन मनाया। सभी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को, प्रेमी जनों को बुलाया और सबकी गोदी में अपने पुत्र को दिया। राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण की गोदी में दिया तो एक नेत्र और एक हाथ टूट करके गिर पड़ा। राधे राधे। इनकी बुआ का ही बेटा है। इनकी बुआ ने कहा बेटा मुझे वचन दे, तू मेरे बेटे को नहीं मारेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बुआ यदि ये मुझे गाली देगा तो फिर कैसे छोड़ूंगा, पर तू कह रही है मैं इसकी 100 गाली माफ करूंगा, 100 गाली तक कुछ नहीं कहूंगा, पर 100 से भी ऊपर चला गया तो फिर मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। राधे राधे। इसलिए भगवान ने कहा इसको गालियां देने दो। शिशुपाल अभिमानी था, गालियां देता गया। जब 100 पूरी हो गई भगवान ने कहा शिशुपाल अब एक भी गाली देगा तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर ये अभिमान में इतना भरा हुआ था, कहाँ मानने वाला था। गालियों की झड़ी लगा रखी थी, गाली पर गाली देता रहा। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल की गर्दन चक्र से अलग कर दी। यहाँ पर भगवान ने इसका वध किया और भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को पूरा कराया। जब युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया तो भगवान ने क्या किया था, जब यज्ञ प्रारंभ होने लगा तो भगवान ने स्वयं को पैर धोने का काम दिया। जितने अतिथि आए भगवान ने स्वयं सबके पैर धो करके अतिथियों का सम्मान किया। राधे राधे। भीमसेन को कहा कि तुम सबको अपने हाथों से भोजन कराओगे। क्यों? भीमसेन भोजन ज्यादा कर रहे हैं, चाहे कितना भी भोजन अतिथि करेंगे फिर भी कार्य खाते क्या हो, और लो। और जो एक रोटी खाता है, एक रोटी के बाद पूछेगा महाराज और लोगे? अब कोई लेटा भी हो तो भी कहेगा बस हो गया। राधे राधे। तो भीमसेन भोजन ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए भीमसेन को भोजन कराने पर लगाया। उसके बाद भगवान ने दुर्योधन को खड़ा कर दिया। बोले आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे। राधे राधे। आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे। अच्छा, पांडव खड़े हो गए, बोले मरवाओगे क्या?
भगवान ने कहा मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? बोले भरोसा तो है। बोले फिर चुप बैठ जाओ। भगवान ने विचार किया दुर्योधन विरोधी पार्टी का है, ज्यादा दक्षिणा देगा, इनका खजाना जल्दी खाली हो जाए, आधे ब्राह्मणों को दक्षिणा ही ना मिले और वो श्राप दे जाए। लेकिन दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है, एक असर भी दान करेगा तो खजाने में डबल हो जाएगी। राधे राधे। वैसे भी दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। धन चाहिए तो दान कर, मुक्ति चाहिए तो भजन कर, ऊंचा पद चाहिए तो तपस्या कर। राधे राधे। दुर्योधन ने वही किया, गट्ठड़ बांध बांध करके दक्षिणा देने लगा। इनका खजाना खाली हो जाए, बहुत दान किया। सभी ब्राह्मण जय जयकार कर रहे हैं। राधे राधे। बोले युधिष्ठिर के यज्ञ में जो दक्षिणा मिली है आज तक कहीं नहीं मिली। इनकी आवाज से सारा आकाश गूंज गया। राधे राधे। जब आकाश गूंज गया तो एक नेवला वहां आया उन ब्राह्मणों के पास जो यज्ञ की बड़ाई कर रहे थे। राधे राधे। इस नेवले का आधा शरीर सोने का है और आधा नेवले का है। इसने आकर के ब्राह्मणों से पूछा कि आप इस यज्ञ की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पास में ही जंगल में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, उसने यज्ञ किया है, उसके 1000वें अंश के बराबर भी ये यज्ञ नहीं है। उसकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, इसकी आप इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? राधे राधे। ब्राह्मणों ने पूछा उस यज्ञ के बारे में हमें बताओ। तो नेवला बता रहा है ब्राह्मणों को कि यहाँ जंगल में 4 ब्राह्मण प्राणी रहते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण का बेटा और बेटे की पत्नी जंगल में रहते हैं, कहीं मांगने भी नहीं जाते और कोई कुछ दे गया तो भोग लग गया, वरना भूखे ही भजन करते रहते हैं। राधे राधे। नेवला बता रहा है ब्राह्मणों, एक दिन कोई उन्हें 1 किलो सत्तू दे गया। ब्राह्मण ने सत्तू बनाया, उसके 5 हिस्से किए। ब्राह्मणों ने पूछा घर में तो प्राणी 4 बता रहे हो, भोजन के हिस्से 5 क्यों किए? तब नेवले ने बताया कि प्रत्येक गृहस्थी का धर्म है एक अतिथि को रोजाना भोजन कराए। राधे राधे। जब तक गृहस्थी अतिथि को भोजन नहीं कराता है उसका भोजन अपवित्र होता है। रोज एक अतिथि को भोजन कराए।